हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की करंट अफेयर्स, इंडिया की करंट अफेयर्स विद वर्ल्ड की करंट अफेयर्स। ये तीनों के ही आपको कंबाइंड प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे प्रत्येक परीक्षा के अंतर्गत, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो वर्ल्ड की हो। राजस्थान के जो जो भी एग्जाम होते हैं सभी के अंतर्गत ये करंट अफेयर्स पूछी जाती है दोस्तों। प्रश्नों के माध्यम से इन सारी चीज़ों को आपको हम कंप्लीट करवाने जा रहे हैं दोस्तों। कंप्लीट तरीके से याद रखता है और जो उसके ऑप्शन होते हैं वो भी उसको जल्दी याद हो जाते हैं वजह थ्योरी के। तो प्रश्नों के माध्यम से जितने भी चार ऑप्शन होंगे उनकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके माध्यम से उसके चार तो यानी कि ऑप्शन हो जाएंगे आपके, पांचवा आपका प्रश्न हो जाएगा, उसके अंतर्गत उसका आंसर होगा। साथ ही जो उसकी एक्सप्लेनेशन होगी तो इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनते हैं उसके, तो वो भी सारे उसके कंप्लीट हो जाएंगे उसके अंतर्गत दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपकी सीरीज होने वाली है करंट अफेयर्स की दोस्तों। ये कल से आप हमसे शाम को 8 बजे लाइव जुड़ सकते हो। और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स है, आज के समय में करंट अफेयर्स ही एक ऐसा टॉपिक है जो जिसका परीक्षा में और आपकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जो बच्चा करंट अफेयर्स को पकड़ के चलेगा उसकी निश्चित ही उसको सफलता मिलने की पूर्ण रूप से संभावनाएं रहेंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यानी कि करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी कॉमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास में भारत, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो है आपका भारत। भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा दोस्तों, यानी कि आपका अपना पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी कॉमर्शियल पैसेंजर एयर जो क्राफ्ट है दोस्तों, वो सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसने? भारत के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। भारत की जो दो संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं दोस्तों, कौन कौन सी? एक तो है आपकी हाल और दूसरी है आपकी नाल, यानी कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरो एरोबिट्स लिमिटेड, दूसरी आपकी नेशनल एरोस्पेस एरोस्पेस लेबोरेटरीज। इन दोनों के सहयोग से दोस्तों, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत, किसके? मेक इन इंडिया के तहत किसका निर्माण हुआ है? आपके पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट का, पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट का निर्माण हुआ है मेक इन इंडिया के तहत। किस किसके द्वारा? तो हाल हिंदुस्तान एरोबिट्स लिमिटेड और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा, इन दोनों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसका? आपके पहले स्वदेशी कॉमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इंडिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मई 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी में टॉप पर रहा है दोस्तों? जो हमारी ग्रीन एनर्जी है दोस्तों, उसके क्षेत्र में सबसे टॉप पर रहने वाला कौन सा स्टेट है जो ग्रीन एनर्जी में सबसे ज्यादा उपलब्धि उसने हासिल की है, सबसे ज्यादा स्टॉक उसके पास में है? तो ऐसा कौन सा स्टेट है दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो आप सभी को पता है सबसे ज्यादा जो स्टॉक है और जो संभावना है भविष्य में वो है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान के अंतर्गत यानी कि सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी,
दोनों ही क्षेत्र में राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान है। क्या है दोस्तों, प्रथम स्थान है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी में जो सबसे टॉप पर आया है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर पानी के नए स्रोतों की खोज करने का दावा किया है दोस्तों। यानी कि मंगल ग्रह पर पानी के नए स्रोतों की खोज करने का दावा किसके द्वारा किया गया है, इसरो, नासा या ईएसए या फिर जाक्सा। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नासा। नासा के द्वारा, यानी कि जो उनका रोवर था उसने यहां पर खोज की है, मार्स रोवर जो था उसने यहां पे खोज की है दोस्तों कि यहां पर भविष्य में पानी मिलने की संभावना है और यहां पर बर्फ की भी संभावना है दोस्तों। बर्फ के भी यहां पर पहाड़ देखे जा सकते हैं। इसके द्वारा एक, यानी कि कह सकते हैं कि एक जो मिशन था अपना मार्स रोवर से संबंधित नासा का, तो मार्स रोवर ने यहाँ पर कुछ चित्र भेजे थे, तस्वीर भेजी थी। उसके अंतर्गत ये दिखाया गया था कि यहाँ पर आगामी भविष्य में पानी और बर्फ मिलने की संभावना जताई जा सकती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 29 मई, 30 मई, 31 मई या 1 जून। तो आप सभी को पता है दोस्तों विश्व तंबाकू दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा दोस्तों। बात करें तो दोस्तों इसकी जो थीम रखी गई है इस बार 2026 की, युवाओं को तंबाकू उद्योग के दुष्परिणामों से बचाने पर केंद्रित है दोस्तों। क्या है, युवाओं को तंबाकू के दुष्परिणामों से बचाने पर केंद्रित, ये इसकी क्या है दोस्तों 2026 की थीम है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है दोस्तों। खेल रत्न पुरस्कार 2026, खेल रत्न पुरस्कार 2026 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों। खेल रत्न पुरस्कार 2026 किसके नाम की सिफारिश की गई है, नीरज चोपड़ा, लक्ष्य सेन, PR श्रीजेश या मनु भाकर। तो दोस्तों यहां पर जो आपकी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मनु भाकर। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, मनु भाकर हो जाएगा दोस्तों। मनु भाकर के नाम की यहां पर सिफारिश की गई है कि इनको 2026 का क्या मिलना चाहिए, खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नीति आयोग के नए सशक्त भारत इंडेक्स 2026 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। नीति आयोग के सशक्त भारत इंडेक्स के अंतर्गत दोस्तों, सशक्त भारत इंडेक्स के अंतर्गत किस राज्य को पहला स्थान मिला है। यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जो कि सशक्त भारत इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। तो ऑप्शन है हमारे पास में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों प्रथम स्थान पर जिसने टॉप किया है वो है आपका केरल। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में किस देश या संगठन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेफ्टी बिल को पूर्ण रूप से लागू किया है। पूर्ण रूप से लागू किया है दोस्तों। हाल ही में किस देश या संगठन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेफ्टी बिल को पूर्ण रूप से लागू किया है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका, यूरोपीय संघ, ये जापान या यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने दोस्तों जो आर्टिफिशियल
यानी कि एआई है दोस्तों, उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। कारण क्या है कि जो डीप फेक क्या होती है, डीप फेक या तो वीडियो कह सकते हैं या फिर फोटो, इसका जो चलन बढ़ा था दोस्तों, इसके माध्यम से यानी कि एक कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े होने लग गए थे। इसलिए दोस्तों यूरोपीय संघ ने इसको क्या कर दिया है, पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया है। यानी कि एक तरीके से अब कोई भी यदि कोई डीप फेक वीडियो या फिर फोटो या फिर किसी प्रकार की अगर कोई यानी कि कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, तो जो अपने आर्टिफिशियल एआई के द्वारा उसको क्या कर लिया जाएगा दोस्तों, या तो उसका निषेध कर दिया जाएगा या फिर उसको उसके बारे में पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर छेड़खानी की गई है। तो इस तरीके से पहला जो सेफ्टी बिल पारित करने वाला जो देश है दोस्तों, वो है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन जितनी भी कंट्री हैं दोस्तों, उनके द्वारा इसको अपनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? वाइस एडमिरल राजेश धनखड़, वाइस एडमिरल संजय भल्ला, वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास या फिर वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर जो पदभार ग्रहण किया है वो किया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, वाइस एडमिरल राजेश धनखड़। क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें फिर से विस्फोट हुआ है दोस्तों? किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें वापस क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया, जापान, हवाई और इटली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हवाई जो है वहां पर, जो कि यूएसए के अंतर्गत है दोस्तों, यहां पर यह विस्फोट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि G7 समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? G7 समिट है दोस्तों 2026 का, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो आपके सामने ऑप्शन है इटली, कनाडा, फ्रांस, जापान। दोस्तों ये किया जा रहा है आपका, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा हमारा, कनाडा के अंतर्गत। यहां दोस्तों इसके अंतर्गत जो चर्चा होगी वो सबसे पहले तो होगी आपकी एआई पर, फिर होगी आपकी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जो G7 जो समिट है उसके अंतर्गत ये इन पर बातचीत की जाएगी दोस्तों। और ये कहां पर संपन्न हो रहा है? तो ये आपके कनाडा के अंतर्गत ये होने जा रहा है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना 2026 शुरू की है जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को भत्ता और ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड? दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये योजना प्रारंभ की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना। इसके तहत दोस्तों जो बेरोजगार युवक हैं उनको प्रत्येक माह 10,000 रुपये, कितने 10,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। किस राज्य ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू की है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न, आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है दोस्तों? आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? लगभग करके इसका आंसर सभी को पता होगा। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। और सेमीफाइनल में किस टीम को हरा के जीता है? तो गुजरात टाइटंस। किसको? गुजरात टाइटंस को हरा के जीता है दोस्तों। तो ये चीज भी याद रखनी है। यानी कि फाइनल में कौन सी 2 टीमें पहुंची थी? रॉयल चैलेंजर्स और गुजरात। तो गुजरात हार गई और रॉयल चैलेंजर जीत गई दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश संगठन ने भारत का पहला एआई पॉवर्ड सुपर कंप्यूटर परम विश्व बनाया है दोस्तों?
परम विश्व यानी कि भारत का पहला AI पावर्ड सुपर कंप्यूटर परम विश्व बनाया है। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जब प्रश्न आए कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर, तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। तो आपको यहां पे याद रखना है AI पावर्ड, क्या AI से जनरेट जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, वो बनाया है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऑप्शन है सीडेक, इन्फोसिस, विप्रो या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों ये बनाया गया है आपके सीडेक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सीडेक के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? सीडेक के द्वारा बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2026 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 के अंतर्गत भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? मई 2026 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 के अंतर्गत कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास में 142, 150, 159, 161। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 159वां स्थान रहा है। कौन सा? 159वां स्थान रहा है किसके अंतर्गत? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 के अंतर्गत भारत का। चलिए हाल ही में थॉमस कुरियन का निधन हो गया, वह किस प्रसिद्ध क्षेत्र से जुड़े हुए थे दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजनीति, साहित्य, कंप्यूटर साइंस और टेक और शास्त्रीय संगीत दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये संबंधित थे दोस्तों कंप्यूटर साइंस और साइंस टेक से, कंप्यूटर साइंस और टेक से ये संबंधित थे। कौन? आपके थॉमस कुरियन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस देश ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, बांग्लादेश दोस्तों। तो दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने की पूर्ण रूप से जो प्रतिबंध लगाया है, घोषणा की है, वो है आपका न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पूर्ण रूप से पहला देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई ने मई 2026 में किस बैंक पर नियामक उल्लंघन के लिए 5 करोड़ का जुर्माना लगाया दोस्तों? रेगुलेटरी नॉन कॉम्प्लियंस जो जुर्माना है वो किस बैंक के ऊपर लगाया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी कि एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों ये जो जुर्माना लगाया गया है वो लगाया गया है आपकी आईसीआईसीआई बैंक पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक जो है उसके ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है दोस्तों। किसने? रिजर्व बैंक ने। कितना? 5 करोड़ का। 5 करोड़ का यहाँ पे जुर्माना लगाया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही वंदना योजना का संबंध किस वर्ग से है? ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये अभी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ है राजस्थान के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ये पूछा गया था। अभी हाल ही में चर्चा में रही वंदना योजना का संबंध किस वर्ग से है? गर्भवती महिलाएं, आदिवासी कलाकार, वरिष्ठ नागरिक या स्कूली छात्र? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आदिवासी कलाकारों से संबंधित है। कौन सी? आपकी वंदना योजना। वंदना योजना का संबंध किससे है? आदिवासी कलाकारों से दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में किस भारतीय शॉर्ट फिल्म को विशेष सम्मान या पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आपके पास में ऑल वी इमेजिन एज लाइट, द लास्ट कलर, ऑप्शन नंबर सी है लॉस्ट, और डी है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कांस फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत किस भारतीय शॉर्ट फिल्म को विशेष सम्मान और पुरस्कार मिला है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। क्या हो जाएगा? सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको कांस फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत विशेष सम्मान दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देशी संगठन ने भुवन 2 पोर्टल लॉन्च किया है जो हाई रेजोल्यूशन मैप्स प्रदान करता है दोस्तों? भुवन 2 जो क्या करता है दोस्तों? हाई रेजोल्यूशन मैप्स प्रदान करता है। डीआरडीओ, इसरो, सर्वे ऑफ इंडिया, एनआईसी, बताइए किसके द्वारा भुवन 2 पोर्टल लॉन्च किया गया है जो हाई रेजोल्यूशन क्या देता है? हमको मैप प्रदान करता है दोस्तों।
बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो रहेगा आपका ये इसरो के द्वारा जनरेट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। इसरो के द्वारा हाई रेजोल्यूशन मैप्स प्रदान करने वाला भुवन 2 पोर्टल क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे हर साल कब मनाया जाता है? 28 मई, 29 मई, 30 मई या 31 मई दोस्तों? तो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे की बात करें दोस्तों, तो ये मनाया जाता है आपका 29 मई को। और ये 1953 के अंतर्गत दोस्तों इसका प्रारंभ हुआ था एवरेस्ट डे मनाने का। इसका एवरेस्ट डे मनाने का 1953 के अंतर्गत क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और एक थे आपके तेंजिंग नॉर्गे और दूसरे थे एडमंड हिलेरी। जब इन दोनों ने प्रथम बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, प्रथम बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, यानी कि तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी के द्वारा 1953 के अंतर्गत जब पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी दोस्तों, जब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, तो उस समय इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 29 मई को क्या किया जाएगा, एवरेस्ट डे मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। और ये किस वर्ष की बात है, तो आपके 1953 की बात है दोस्तों। चलिए, तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में रक्षा क्षेत्र में को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन किया है? रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन किया है, को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन किया है। ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अमेरिका, इजराइल। बताइए। तो दोस्तों ये जो को प्रोडक्शन एग्रीमेंट जो किया है भारत ने, वो किया है आपके अमेरिका के साथ में। किसके साथ में? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अमेरिका के साथ में मिलकर दोस्तों कुछ विशेष तकनीकी के द्वारा, यानी कि अब यहाँ पर क्या किया जाएगा रक्षा क्षेत्र में, यानी कि कुछ इनोवेशन किया जाएगा। उसके लिए किसके साथ, किसका इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है? तो अमेरिका के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। चलिए आगे बात करते हैं, मई 2026 में किस देश या क्षेत्र में आए भयानक चक्रवात असना ने भारी तबाही मचाई है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और ओमान। दोस्तों बताइए क्या होगा। दोस्तों ये जो असना जो है आपका, असना जो चक्रवात है, इसने मचाई है तबाही कहां पर? बांग्लादेश के अंतर्गत। कहां पर बना दी, मचाई है तबाही? बांग्लादेश के अंतर्गत इसने तबाही मचाई है। यानी कि बहुत भयंकर तूफान था दोस्तों, यहां पर इसने तबाही मचाई है। और दूसरी बात करें और किसने तबाही मचाई है, तो आपको सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है। तो वहां के जो नए सीएम है शुभेंदु अधिकारी, उनके द्वारा भी बांग्लादेश में खूब तबाही मचाई जा रही है। सारे बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल से निकल कर कहाँ चले गए हैं? वापस बांग्लादेश चले गए। चक्रवात से कम और बीजेपी से ज्यादा तबाही आई है बांग्लादेश के अंतर्गत दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स 2026 रिपोर्ट जारी की है? दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स 2026 रिपोर्ट जारी की है, किसके द्वारा की गई है? आईएमएफ, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच या डब्ल्यूटीओ दोस्तों। तो ये जो रिपोर्ट जारी की है दोस्तों, वो की है आपकी विश्व बैंक ने। किसने की है? विश्व बैंक के द्वारा ये जारी की गई है, विश्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा ये जारी की गई है दोस्तों।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां पर बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था दोस्तों? बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद या पुणे? इसका जो दोस्तों शुभारंभ किया गया है वो किया गया है आपके तिरुवनंतपुरम में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मार्क कर लेना इसको। डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो वो की गई है आपके तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर की गई है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मुख्य मुक्केबाज ने WBO ओरिएंटल टाइटल जीता है दोस्तों? WBO ओरिएंटल टाइटल जो जीता है किसने? भारतीय मुक्केबाज की बात करें तो हमारे सामने एक ही नाम निकल के आता है वर्तमान समय में दोस्तों, जो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए, विजेंदर सिंह। इन्होंने कमबैक किया है, बहुत अच्छी वापसी की है दोस्तों, और वापसी करने के बाद में कौन सा टाइटल जीता है इन्होंने? WBO ओरिएंटल टाइटल जीता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विजेंदर सिंह। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, लंदन दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो 2026 का जो आयोजन किया गया है दोस्तों, वो किया गया है आपके जिनेवा के अंतर्गत। कहाँ पर? जिनेवा के अंतर्गत ही इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आया है? मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका या यूएई? बताइए, सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आया है? दोस्तों एफडीआई की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ये भारत के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक निवेश करने वाला देश बना है, सर्वाधिक निवेश करने वाला देश कौन बना है? आप अपना सिंगापुर, सिंगापुर के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय लेखक ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 की शॉर्ट लिस्ट में जगह बनाई दोस्तों? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अरुंधति रॉय, गीतांजलि, पेरुमल मुरुगन या अमिताभ घोष? दोस्तों यहाँ पर जो जगह बनाने वाले हैं इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए दोस्तों, वो हैं आपके पेरुमल मुरुगन जी। कौन है? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेरुमल मुरुगन द्वारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज में अपना स्थान इन्होंने लिया है दोस्तों। उम्मीद है कि इनको ये पुरस्कार मिले। चलिए अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, ये आपका होमवर्क है दोस्तों। इसका आंसर आप मुझे कल कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका जो आंसर है दोस्तों, कल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका आंसर ये है। और कल मिलेंगे आपको दोस्तों लाइव क्लास के अंतर्गत कल शाम को 8 बजे, और इस सीरीज को निरंतर कंटिन्यू करेंगे अपन, क्योंकि आगामी समय में बहुत सारी परीक्षाएं हैं और करंट का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है प्रत्येक परीक्षा के अंतर्गत। जिसकी करंट मजबूत होती है दोस्तों, वो परीक्षा में 100% रूप से सफलता प्राप्त करता है दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।